गाइस ऑनेस्टली ये जो हमारी जनरेशन है, इस जनरेशन में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि सैलरीज इनकम तो बहुत थोड़ी सी है बट ख्वाब बहुत बड़े बड़े। मगर क्या 10 से 20 हज़ार रुपए की सैलरी में भी आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हो? यस, 100% यस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। आज की वीडियो में मैं आपको 4 बेस्ट एंड टॉप इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन बताऊंगा फ्रॉम सेफ टू मीडियम टू हाई रिस्क एंड हाई रिस्क टू अल्टीमेट बेस्ट ऑप्शन। एंड लिटरली अगर कि आप 20 से 30 साल की एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, दिस वीडियो विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। सो ऑप्शन 1 की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स का मोस्ट फेवरेट है, हमारे बड़ों का मोस्ट फेवरेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो कि इस्लामिक बचत या इस्लामिक फिक्स टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहला सेफ ऑप्शन हमेशा फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट होता है। बैंक्स इस्लामिक टर्म डिपॉजिट्स करते हैं और हमारे पेरेंट्स इस ऑप्शन को इसीलिए चूज़ करते हैं, यहाँ पैसा सेफ रहता है। ऑफ कोर्स ये सेफेस्ट ऑप्शन है बट इस ऑप्शन में रिटर्न्स बहुत एवरेज होते हैं। तो चलें लास्ट हिस्टोरिक रिटर्न्स हम देखते हैं ऑन एवरेज कि क्या रिटर्न्स ऑफर किए जा रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में बैंक्स टर्म डिपॉजिट पर क्या रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। इस्लामिक बैंक्स की बात करें तो 8 to 9% पर एनम वो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं ऑन एवरेज। ऑन अदर साइड अगर कन्वेंशनल बैंक्स की बात करें तो वो 9 to 10% अप्रॉक्स ऑफर कर रहे हैं पर एनम। एंड अगर के एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो एवरेज इन्फ्लेशन 20 to 25% है पाकिस्तान में। सो ऑब्वियस बात है, सेफ है पर ग्रोथ स्लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये हो और आप अपनी सैलरी का 25% यानी 5,000 रुपये मंथली सेव करते हैं, सो हम एज्यूम करते हैं कि हर साल आप इस्लामिक टर्म डिपॉजिट से 10% का रिटर्न जनरेट करते हैं अपनी सेविंग्स पर। और ऑन अदर साइड हम इसको टॉप अप भी करते हैं, इस पर इंक्रीमेंट भी लगाते हैं, इजाफा भी लगा लेते हैं हर साल 10% का, क्योंकि पाकिस्तान में इंक्रीमेंट्स कम होते हैं बट मैनेजेबल होते हैं। 10 years लेटर हम देखते हैं कि क्या बनता है। सो आप 10 साल बाद मे बी आपके पास 6 से 7 लाख रुपए हों, बट अगर कि आज की बाइंग पावर के अकॉर्डिंगली इसको हम देखें, कैलकुलेट करें, तो ये 2 से 3 लाख की वैल्यू बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन लिटरली हमारे पैसे को खा जाती है। सो इस पे अगर कि मैं वर्डिक्ट दूं तो सेफ है, ग्रो भी करेगा, बेशक स्लो क्यों ना हो, लेकिन अमीर नहीं बनाएगा। और पाकिस्तान जैसी हाई इन्फ्लेशन वाली कंट्री में ये ऑप्शन सिर्फ नाम की सेफ्टी देता है, नॉमिनल रिटर्न्स देता है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, मीडियम रिस्क है, जिसमें ऑप्शन 1 में लो रिस्क था। सो रिस्क हम कभी भी ज़ीरो नहीं लेते। सो ऑप्शन 1 सेफ था बट लो रिस्क हम उसे काउंट करते हैं। ऑप्शन 2 मीडियम रिस्क है। सो स्टॉक मार्केट में जाना है बट इनडायरेक्ट वाया म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेडिंग 90% लोगों को लॉस देने वाली मशीन है। सो यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देखेंगे। सो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि वाई म्यूचुअल फंड्स और इस्लामिक स्टॉक की बात कर रहे हैं हम। सो वाई इस्लामिक स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करने का मकसद ये है कि आपको स्टॉक चूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइमिंग को नहीं देखना होगा, आपको स्क्रीन पर टाइम नहीं लगाना होगा, आपका पोर्टफोलियो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे होंगे और
पाकिस्तान में शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं। तो बात करते हैं कौन से फंड, इसको सिंपल रखते हैं। KMI 30 इंडेक्स फंड, कराची मीज़ान इंडेक्स 30 फंड की बात करते हैं। इसमें पाकिस्तान की टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनीज आती हैं, लोअर रिस्क होता है। और अगर कि हिस्टोरिकली देखा जाए, मैं लास्ट ईयर की बात नहीं करूँगा, हिस्टोरिकली हम ऑन एवरेज लास्ट 10 to 20 ईयर्स 30 ईयर्स की बात करेंगे। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14 to 15% एवरेज रिटर्न ये देता है। KMI में हम 30 के बाद जो कंपनीज आती हैं, या फिर हम मिड साइज़ कंपनीज की बात करें, उनको अगर के देखें तो वहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है एंड ऑलमोस्ट 17 to 20% इन्होंने रिटर्न या परफॉर्मेंस दी है पर ईयर। देन फिर हम एग्रेसिव वन की तरफ जाते हैं, जो कि लास्ट कंपनीज अगर कि हम देखें KMI में, तो यहाँ पर हायर रिस्क होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये कभी कभी इंसेन रिटर्न्स भी देती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 25 से 30% प्लस तक है, बट वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। सो जो मेरी सजेस्टेड एलोकेशन होगी वो क्या होगी, फिर हम अगर के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग, इन्वेस्ट कर रहे हैं, याद रखिए। तो अगर कि हम टॉप जो 30 कंपनीज हैं, KMI 30 इंडेक्स जो है, उसमें हम 70% लगा दें, 20% जो है हम वो मॉडरेट जो रिस्क वाले स्टॉक्स आगे उनमें लगा लें, और 10% हम एग्रेसिव छोटी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर दें। तो अगर कि ऐसा हम करें तो हम देखते हैं कि 10 साल में क्या रिटर्न मिलेगा उस पर, 20 साल में क्या रिटर्न मिलेगा, 30 साल में क्या रिटर्न मिलेगा, और 40 साल में क्या रिटर्न मिलेगा अगर कि हम इस तरह से इसको इन्वेस्ट कर दें। सो 10 ईयर्स में आपका ये पैसा 12 से 15 लाख रुपए बन जाएगा। आपकी सेविंग्स जो कि 5,000 रुपये है, 20,000 का 25% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली सिस्टमेटिकली। 20 साल में ये 70 से 1 करोड़ के दरमियान बन जाएगा, 70 लाख से 1 करोड़ के दरमियान। और अगर ये बात करें 30 साल की, तो ये ऑलमोस्ट 3 से 5 करोड़ के दरमियान अमाउंट बनेगी। और अगर कि हम 40 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 करोड़ अमाउंट बनेगी। ये नंबर्स पाकिस्तान के रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर बेस्ड हैं। देन ऑप्शन 3 पे जाते हैं, हाई रिस्क। तो यहाँ पर भी आपने म्यूचुअल फंड्स में ही जाना है, बट एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट करना है। तो आपका पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स यहाँ पर एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनेगा, लेकिन ये तब ही करें जब आप 20 या 25 साल की एज में हो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ये होता है कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है ड्यू टू टाइम अगर कि आपके पास ज़्यादा है तो आपका रिस्क लेवल जो है, आप रिस्क एपेटाइट आपकी ज़्यादा हो जाती है और आप रिस्क इजीली स्मूथ आउट कर पाते हैं। अगर आपकी करंट सैलरी छोटी है और आप रिस्क ले सकते हो तो ये आपका रियल वेल्थ बूस्टर बन सकता है। सो मैं इसमें आपको सजेस्टेड एलोकेशन दे देता हूँ हाई रिस्क के अकॉर्डिंगली। आपने यहाँ पर 10% KMI 30 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, अपनी जो सैलरी में से आपने पोर्शन निकाला उसका। 20% आपने मॉडरेट रिस्क वाली कंपनीज हैं, और 70% आपने एग्रेसिव रिस्क वाली जो कंपनीज हैं, जो छोटी स्मॉल कैप में आती हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर की बात करें क्या ये रिस्की है, तो यस ये रिस्की है, मगर पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में छोटी कंपनीज लॉन्ग टर्म में एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो रिजल्ट्स देखते हैं 15 से 20 साल की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कि क्या इस पोर्टफोलियो पे, इस हाई रिस्की पोर्टफोलियो पे क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर की बात करें हम 10 साल की, तो 15 से 20 लाख बन सकते हैं आपकी, वो 5,000
पर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट विद टॉप अप और स्टेप अप 20 साल में ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब बन सकता है। 30 साल में 7 से 10 करोड़ तक आपकी अमाउंट जा सकती है और 40 साल में मोर देन 50 करोड़ आप बना सकते हैं। सो ये वो प्लान है जो मिडिल क्लास लोगों को अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट कर सकता है, में लेकर जा सकता है। बट याद रखें, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। नाउ ऑप्शन 4 की बात करते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या होगी अगर कि आप 20 या 25 ईयर्स के हैं, या फिर खैर आप कोई भी एज ले सकते हैं, बट स्पेशली फॉर 20 to 25 years old people। मैं अगर कि अपनी बात करूं, 18,000 बेसिक सैलरी से मैंने स्टार्ट लिया था और उसके अकॉर्डिंगली मेरी पर आवर वैल्यू ऑलमोस्ट कोई 250-300 रुपये अप्रॉक्स बनती होगी। बट यही वैल्यू ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख पर आवर पे कन्वर्ट होगी। सो क्या ये ग्रोथ स्टॉक मार्केट दे सकती है? सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर लगाएं, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एजुकेशन, अपने आप को इक्विप्ड बनाने पर लगाएं विद नॉलेज, विद एक्सपीरियंसेस, तो आप रियल ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। तो अगर कि बात करें पाकिस्तान में हाई इनकम स्किल्स क्या हैं करंटली, तो डिजिटल मार्केटिंग के लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स, इस्लामिक फाइनेंस, कॉपी राइटिंग, AI स्किल्स, वेब डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग एंड एडवाइजरी। और अगर की बात करें द लास्ट वन सेल्स की, तो सेल्स पाकिस्तान में हाईएस्ट ROI स्किल है। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, व्हाई दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपकी इनकम ग्रो नहीं होती तो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान काम नहीं करेगा। सो पॉइंट यही है कि अगर कि आपकी इनकम नहीं बढ़ती तो आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी मॉडल आपकी इनकम को नहीं बढ़ा पाएगा या उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। 10,000 को 5 लाख बनाने में आपके 10 से ज़्यादा साल लग जाएंगे। लेकिन अगर बात करें 10,000 रुपये सैलरी की, तो 10,000 सैलरी को 1 लाख बनाने में बाज़-औक़ात जस्ट 12 मंथ्स भी लग जाते हैं। मतलब विद इन 12 मंथ्स भी आप 10,000 से 1 लाख का सफ़र तय कर सकते हैं। अपनी सैलरी से डरना बंद कर दो। पाकिस्तान की मार्केट कंडीशन टफ है, इन्फ्लेशन हाई है और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड लगती हैं। लेकिन जिस बंदे ने स्किल्स पर काम कर दिया और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया और 10 साल कमिट कर लिए, तो वो पाकिस्तान में भी करोड़ों कमा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज डिज़ाइन करूं या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के कैलकुलेटर्स आपको प्रोवाइड करूं या आपकी सैलरी वाइज आपको प्लान्स बना कर दूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स ग्रो टुगेदर, लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद।